आइए बच्चों, आज हम सामाजिक विज्ञान के इतिहास खंड का एक और प्रश्न करेंगे। ये भी फ्रांस क्रांति पर आधारित है और ये भी 4 अंकों वाला प्रश्न है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसे अच्छे से याद करना। प्रश्न है, 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज के 3 स्टेट्स के बारे में बताइए। 3 स्टेट्स थ्योरी क्या है ये बताना है। तो प्राचीन राजतंत्र में फ्रांसीसी समाज में व्याप्त असमानता फ्रांसीसी क्रांति का कारण बनी। हमने फ्रांसीसी क्रांति के बारे में दार्शनिकों का योगदान वाला प्रश्न कर लिया है। अब इसमें हम आगे बताएंगे कि किस तरह से 3 स्टेट बने। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट्स में बंट गया। पहला और दूसरा स्टेट्स, उनमें कौन कौन रहता था? पहले में कुलीन वर्ग के लोग रहते थे, मतलब धनवान लोग जिनके पास बहुत पैसा होता था, वो पहले स्टेट में रहते थे। और जो दूसरा स्टेट था उसमें पादरी वर्ग सम्मिलित था। पादरी वर्ग मतलब जो चर्च में फादर होते हैं, वो पादरी, वो लोग दूसरे स्टेट में रहते थे। और जो तीसरा स्टेट था उसमें व्यवसायी, व्यापारी, सौदागर, कारीगर, किसान और नौकर शामिल थे। मतलब 2 स्टेट्स तो कुलीन लोगों ने और पादरी लोगों ने अपना बना लिया था और बाकी सारे लोग तीसरे स्टेट्स में थे। प्रथम 2 स्टेट्स के लोगों को कुछ विशेष अधिकार थे, जन्म से प्राप्त थे। अगर उनका जन्म प्रथम स्टेट्स के लोगों के यहाँ होता था तो उनको विशेष अधिकार प्राप्त थे। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेष अधिकार था राज्य को दिए जाने वाले करों में छूट। उनको टैक्स भी देना नहीं पड़ता था सरकार को, पहले और दूसरे स्टेट वाले लोगों को। कुलीन वर्ग को कुछ अन्य सामंती विशेष अधिकार भी हासिल थे। जो धनवान लोग थे, जो प्रथम स्टेट के लोग थे, उनको भी कुछ विशेष अधिकार हासिल थे। वे किसानों से सामंती कर वसूल कर सकते थे और किसानों को स्वामी के यहाँ उनकी सेवाएं भी देनी पड़ती थी। जो किसान थे वो जिनके खेत होते थे उनके यहाँ पे अपनी सेवाएं देते थे, मतलब उनको नौकर बनाकर भी रखा जाता था। चर्च भी किसानों के करों का एक हिस्सा था। धार्मिक कर देना पड़ता था, जिसको बोलते टाइद, इसके रूप में वसूला जाता था, है ना। धार्मिक कर के रूप में चर्च को भी किसान लोग अपना टैक्स देते थे। तीसरे स्टेट्स के सभी लोगों को सरकार को कर चुकाना ही होता था। तीसरे स्टेट में जितने भी लोग थे, कौन कौन थे? व्यवसायी, व्यापारी, सौदागर, कारीगर, किसान, नौकर चाकर, इन सबको सरकार को टैक्स चुकाना पड़ता था। इस टैक्स को टाइल प्रत्यक्ष कर, टाइल मतलब प्रत्यक्ष कर, तथा अनेक अप्रत्यक्ष कर भी देने होते थे। एक तो धार्मिक कर देना ही होता था, उसके अलावा बहुत सारे अप्रत्यक्ष कर भी होते थे जिनके बारे में बताया नहीं गया है। इस प्रकार राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से जनता वहन करती थी। मतलब जितना भी राजकाज के कार्यों में कुलीन वर्ग वाले लोग और पादरी वर्ग के लोग, चर्च की व्यवस्थाएं, उन सब में जो पैसा लगता था वो सब कामकाज वाले तीसरे राज्य के लोगों से वसूला जाता था। इसने उन पर भारी बोझ लाद दिया था और इससे वे काफ़ी असंतुष्ट थे। ये है इस प्रश्न का उत्तर, जो कि 3 स्टेट वाला प्रश्न है। बहुत सरल है और अच्छे अंक आएंगे। नहीं पढ़ते हैं तो बहुत कठिन लगता है, यदि हम पढ़ लेते हैं तो बहुत आसान हो जाता है। इसको अच्छे से याद करिए, लिखिए। धन्यवाद।